नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी सीएचएसएल का पेपर होगा जून में, तो हम एसएससी सीएचएसएल के जो 2023 के टायर 1 के पेपर हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। 2 अगस्त के चारों शिफ्ट के पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। उनकी सोल्ड पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर भी डाल दी है। आज हम करेंगे 3 अगस्त का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है भाई, देखो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले ये क्या कहता है? ये कहता है मोहन परचेज अ ट्राउजर फॉर ₹775। मोहन जो है वो एक ट्राउजर लाया 765 रुपए का। ठीक है भाई। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट वाज द मार्क प्राइस? 15% डिस्काउंट दिया। देखो 15% की मैं बात करूं तो 15% होता है 15/100, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 0। मतलब अगर कोई चीज 20 रुपए की है, अगर मेरा मार्क प्राइस 20 है तो मैंने उस पर 3 का डिस्काउंट दिया तो कितने का खरीदा? 17 का। ठीक है। और भाई साहब इसने 17 की वैल्यू कितनी दे दी? 765 दे दी। हमें वैल्यू निकालनी है 20 की। 17 की वैल्यू 765 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी 45, क्योंकि 17 चौके 68। ठीक है। और 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 × 45। 45 दूनी होता है अपने पास 90 और ये हो जाएगा अपने पास 900। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड क्या कहता है? इन अप्रैल 2019 की बात की गई। अप्रैल में जो दिनेश है उसने परचेज की एक नई कार 7 लाख रुपए की और उसको अप्रैल 2022 में बेच दिया उसकी डेप्रिशिएटेड कॉस्ट पर। इफ द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इज फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना? 20%, दूसरे साल में 15% और तीसरे साल में 10%। ठीक है। तो उसका अमाउंट क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो भाई एक बात बताओ, मैं 7 लाख रुपए की लेके आया। ठीक है। फिर मैंने क्या करा? 20% डेप्रिशिएट किया, मतलब उसको 80/100 पे बेचा। ठीक है। उसके बाद 15% मतलब 85/100। ठीक है। 10% मतलब 90/100। यही तो आएगा भाई। एक तरीके से डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? उस चीज को घटाना, उस चीज को घटाना मतलब एक तरीके से उस चीज को डिस्काउंट पे दे देना। ठीक है। अब सोल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 गई, इस 2 0 से ये 2 0 गई और इन 2 0 से एक ये गई और एक ये गई। अपने पास बच गया 7 × 63 × 80 × 85। ठीक है। अब देखो 5 दिए 15, 15 8 40, मतलब लास्ट में यूनिट जाएगी 400। देखो इसमें नहीं है, ये कट जाएगा। ये 2 ये 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। एक दूसरा तरीका भी था, आप ऐसे कर सकते थे। इसने बोला 20%। देखो रेशो मेथड क्या होता है? इसने बोला 20% डिस्काउंट। 20% होता है 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज 4 में बेच दी गई। 15% होता है 15/100, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, मतलब 20 रुपए की चीज 17 रुपए में बेच दी गई। फिर है 10%, मतलब 1/10, 10 की चीज 9 रुपए में बेच दी गई। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास MRP आ गया, ये अपने पास SP आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 पंजे 100, ये आ गया 1000। 1000 की वैल्यू कितनी है? 7 लाख रुपए। 3 0 से 3 0 चली गई, 1 की वैल्यू आ गई 700। अब इसको 9 चौक 36, 36 × 17 × 700, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। जैसे ठीक लगे उस मेथड से आप कर लीजिए। उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक इलेक्शन की बात की गई, गांव के इलेक्शन की बात की गई। इन अ विलेज इलेक्शन बिटवीन द 3 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 और कैंडिडेट 3। ठीक है। 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। 100% वोट होते हैं लेकिन उसमें से 80% ने वोट दी। आउट ऑफ विच 3 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 3 वोट्स जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर की गई। द विनिंग कैंडिडेट गोट 42,680। ठीक है। विच वर 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। मतलब मैंने मान लिया ये पहले वाला जीता, इसको 55% मिले वैलिड वोट का और ये 55% बराबर है 42,680 के। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स बाय अ कैंडिडेट हु स्टूड थर्ड गिवन दैट ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ द वैलिड वोट्स। देखो इसको 55% मिला, इसको 10% मिला, टोटल 65 हो गया, तो इसको मिलेगा 35%, क्योंकि टोटल तो 100 होता है। टोटल अपने पास 100% होता है। इसको 55 मिला, दूसरे को 10 मिला, दोनों को मिला दूं तो 65 हो गए। अब 65 हो गए तो इसको कितने मिलेंगे? इसको मिलेंगे 35%।
और 55% की वैल्यू उसने कितनी दी है, 55% की वैल्यू दी है 42,680, हमें निकालनी है 10% की, तो 42,680 बटे 55 इंटू 10। 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अटे 40, 2 6, 5 5 25, 1 8, 5 दिए 15, 3 0 5 6 30। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 11 सते 77, 11 सते 77, 11 6 66, तो 776 इंटू 10 का गुणा कर देंगे तो सही आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अंडर रूट ए बाई बी। देखो भाई साहब, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, रूट ए अपॉन रूट बी। इस वाले को अगर मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो माइनस में हो जाएगा रूट बी अपॉन रूट ए, और बराबर आ गया 8/3 के। आगे ये चीज़ समझ, मैं इस प्लस वाले को उस तरफ ले गया ताकि रूट वाले मेरे पास एक तरफ हो जाए और ये एक तरफ। मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये आ गया रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, ऊपर आ जाएगा रूट ए इंटू रूट ए और रूट बी इंटू रूट बी बी। इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 8/3, मतलब a माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए बी की वैल्यू आ गई अपने पास 8/3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a माइनस बी इस तरफ मल्टीप्लाई में आएगा 3, ये बराबर आ गया 8 रूट ए बी। ठीक है भाई साहब, अब मेरे को चाहिए a माइनस बी, a प्लस बी दे रखा है 30। अब देखो a प्लस बी अगर मेरे पास 30 है, a प्लस बी क्या है मेरे पास 30 है, तो a माइनस बी क्या होगा मेरे पास। देखो अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूँ, देखो a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा तो ये आता है मेरे पास, क्या आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। अब देखो 30 का स्क्वायर आ गया अपने पास 900, ठीक है, माइनस 4ab। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 इंटू 900 माइनस 4ab, ये बराबर आ गया 64ab के। 9 नेम 81, मतलब 8100 माइनस 9 चौक 36 ab बराबर 64ab। अब 64ab में से 36 ab जाएंगे तो कितना आएगा, 8100 बटे 64 में से 36 गए, घटा लो भाई 8। ठीक है, अब आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन P टू Q। देखो पहले समझा देता हूँ, ये मैंने मान लिया मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है। ठीक है, एक ट्रेन हमने स्टार्ट करी, ठीक है, P से Q एट 6 PM। देखो ये चली 6 बजे P से, ठीक है, ट्रेन A, इसकी स्पीड थी 75 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम Q, ये ट्रेन B है, ये Q से चली इस तरफ, ठीक है, इसकी स्पीड ये चली 8 बजे और इसकी स्पीड है 105 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस, इन दोनों का डिस्टेंस दे दिया अपने को 690 किलोमीटर, हमें बताना है ये कब मिलेंगी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपसे पूछा जाए कि ट्रेन कब मिलेंगी, तो मीटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, मीटिंग टाइम निकालते हैं जब दोनों जो है वो सेम समय पर चले। मीटिंग टाइम के लिए याद रखना, सेम समय मतलब सेम टाइम पर वो चलनी चाहिए, सेम समय पर चलनी चाहिए। अब देखो भाई, ये चल रही है 6 बजे, ये चल रही है 8 बजे। 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितनी चल देगी, 8 बजे तक ये 150 किलोमीटर चल देगी। 8 बजे तक 150 किलोमीटर चल दी, टोटल थे 690 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ये चल दी। 0 9 में से 5 गए 4 और ये आ गया आपका 540। अब देखो 540 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। कितना डिस्टेंस कवर करना है, 540 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 105 प्लस 75, ये आ गया आपके पास 180। 0 से 0 18 तिया 54, मतलब 3 घंटे बाद चलेंगी। 8 बजे दोनों चलनी शुरू हुई और 3 घंटे बाद चलेंगी, तो 8 और 3 11 बजे दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है जब भी ट्रेन मिलानी हो तो उनका सेम समय पर चलना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ये दर्शाता है कि 5 एकेडमिक ईयर्स हैं डैश डैश डैश, इनमें हमने बताना है इन विच ईयर डिड द अकेडमी हैव द हाईएस्ट एनरोलमेंट। देखो अब 5 है लेकिन हमने देखने हैं ऑप्शन 4, 19 22। देखो इसमें 21 नहीं है, देखो पहली चीज़ क्या करना, 21 को काट देना, 21 है नहीं, 19 का जोड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले 18 का जोड़ते हैं, 6 और 4 10, 10 2 12, 12 और 7 19,
19 और 10 39 का 9, लास्ट में मतलब 239। ठीक है, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13 का 3, 233। ठीक है, उसके बाद 3 2 5, 5 और 8 और 5 13 और 6 19 मतलब 229। इसका हमने काउंट नहीं करना। 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 10 18 का 8 मतलब 228। इसने पूछा है विच अकेडमी हैव द हाईएस्ट एनरोलमेंट, तो 239 की हाईएस्ट है, मतलब 2018 की। 2018 की क्या है, हाईएस्ट है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये तो पैरेललोग्राम नहीं बना, देखो भाई, द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसका पेरीमीटर दे दिया 48, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम 6, देखो ये हाइट है, मैंने इससे अगर इस पे मिलाया तो ये हाइट होगी 6, लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड दे दी 8, ठीक है, और पेरीमीटर कितना दे दिया, पेरीमीटर दे दिया अपने को 48। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू ये साइड है 8 प्लस इसका बेस बराबर दे दिया 48, तो ये आ गया 24, 8 प्लस बेस 24 है तो बेस आ गया 16। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 16 इंटू 6, 16 छिकम 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना सही आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अली प्लस अवतार प्लस अशोक किसी काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं। अली अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर देता है, अवतार अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर देता है। भाई साहब एलसीएम ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 120, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 20 छिक्का 120, 24 पंजे 120। देखो अब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 काम। अली एक दिन में 6 काम, ये एक दिन में 5 काम, तो टोटल दोनों ने 11 काम। काम कितना बचा, 4 काम बचा, किसका, तीसरे हिस्से का, तीसरा मतलब अशोक का। अशोक एक दिन में 4 काम कर रहा है, 120 काम को 4 उससे करेंगे तो 4 तिये 12 0, 30 दिन में अकेला उस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखो ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कोस थीटा, अगर मैं कोस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, मैंने किया कोस थीटा कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा 1/1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4। इसकी वैल्यू क्या दे दी, 4। भाई साहब देखो मैं एलसीएम ले लूँ, इसका एलसीएम आ गया तो ऊपर आ गया मेरे पास कोस थीटा, ठीक है, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल, 1 और 1 2 बराबर आ गया 4। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वेयर थीटा। इस स्क्वेयर से कोस थीटा काट दूं, मेरे पास बचा 2 बटे कोस थीटा इज इक्वल टू 4। क्या बचा, 2 बटे कोस थीटा इज इक्वल टू 4। 2 से इसको काट दिया, कोस थीटा निकालूंगा तो कोस थीटा क्या आ गया, 1/2, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू पूछी थी 60 डिग्री। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भाई साहब कुछ नहीं करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। 8 तिया 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 24 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 24, 6 चौक 24 तो 5 चौक 20, 8 तिया 24 तो 7 तिया 21, 12 दूनी 24 तो 11 दूनी 22। इसको सोल्व करूं, 3/4 माइनस 5/8 है, ठीक है, एलसीएम ले लिया 8, 4 दूनी 8, 6 माइनस 5 तो 1/8, डिवाइड में है मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर 8 चला गया, 8 तिया 24, इस सब को जोड़ दो तो अपना आंसर आ जाएगा 20, 40, 60, 80, 82, 83, 83 और 4 87/3, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 29 अपना सही उत्तर आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कैच कोका कोला 300 ml, ठीक है, विद MRP 20 इज डिस्प्लेड इन हाइपर मार्केट विद एन ऑफर बाय 2 गेट 1 फ्री। देखो जितनी फ्री है एक फ्री है, टोटल कितनी है, 2 मिलेंगी, 1 फ्री, टोटल मिलेंगी 3, गुणा में कर दो 100, 33.33%। ठीक है, ऊपर लिखी जाती है फ्री, जो मुफ्त की चीज वो नीचे लिखी जाती है टोटल, और गुणा में कर दो 100। ठीक है, उसके बाद चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है परसेंटेज वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन सब में, उसका
मेल टीचर्स का फीमेल टीचर्स से दे दिया 3:1, 3:1, टोटल कितना दे रखा है 600, 4 रेशो बराबर 600, 1 रेशो बराबर 15 चौके 60, 150, ये हो गया 15 तिया 45। मेल टीचर पूछा गया 450, और अगर आपसे फीमेल टीचर पूछा जाता तो 150। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है देखो tan अल्फा प्लस कोट अल्फा बताना है। मैं tan अल्फा को लिख दूं साइन अल्फा, देखो अल्फा नहीं लिखता ए लिख देता हूं, साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, नीचे आ गया साइन ए कोस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर से अपने पास आ गया 1 अपॉन साइन ए कोस ए। ठीक है, हमने निकालना है 1 अपॉन साइन ए कोस ए। इसका मैं स्क्वायर कर दूं, बिल्कुल कर देते हैं। क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोस ए, ये बराबर आ गया 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये कितना आ गया अपने पास 1। उस तरफ जाएगा तो 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 मतलब 1/3। ठीक है, इस 2 को इस तरफ ले जाऊं डिवाइड में मतलब 1/6, तो 1/6 मेरे पास आया साइन ए कोस ए। हमें निकालना था 1 अपॉन साइन ए कोस ए, 6 को ऊपर ले जाएंगे तो 6 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू एक्स और 12 दे दिया, अगर उत्तर 13 आ गया। ठीक है, ट्रिपलेट बन गया। नहीं तो देखो एक सर्कल है जिसकी रेडियस दे दी 5 सेंटीमीटर, देखो भाई सर्कल बनाएंगे प्यारा सा बढ़िया सा, इससे गोला बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये सर्कल दे दिया, ये इसका सेंटर दे दिया, इससे एक ऐसे एक्स निकाला गया, ये इसके टेंजेंट आया। ठीक है, अब देखो टेंजेंट आया, अगर मैं इसको इससे मिलाता हूँ ये 90 डिग्री, ये 90 है, रेडियस 5 दे दी गई है, इसकी 12 दे दी गई है, तो ट्रिपलेट से इसकी 13 होगी, उत्तर आ गया 13। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ओ एक सेंटर है सर्कल का, ए जो है वो पॉइंट है। देखो फिर से कलाकारी करते हैं बस। ठीक है भाई, एक सर्कल बना लिया, ओ इसका सेंटर मान लिया। ठीक है, इसने बोला है ए इज द पॉइंट ऑन मेजर आर्क बी सी ऑफ ए सर्कल, ये मैंने मेजर आर्क मान ली बी सी। ठीक है, ये मैंने मेजर आर्क मान ली बी सी, ए सर्कल पे कोई पॉइंट है मतलब इसको इससे मिलाया और इससे मिलाया। ठीक है, उसके बाद इसने बोला बी ओ सी बी ए सी आर द एंगल मेड बाय माइनर बी सी, ये ओ है तो बी ओ ये भी मिला दिया। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर मेरे पास कोई कोड है वो सर्कल के ऊपर थीटा बनाती है तो यहाँ 2 थीटा बनाएगी, हमेशा ये एंगल उसका डबल होगा। हमें दिया गया है ए बी ओ, ये अपने पास ए है, ए बी ओ मतलब ये 40, ये 30 दे दिया गया, और ये कितना है 2 थीटा। ठीक है, कितना है 2 थीटा है। अब एक चीज़ देखो, ये मेरे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ए बी ओ सी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका क्या होता है सम 360 डिग्री। ये थीटा है प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा है तो 360 माइनस 2 थीटा, ये आ गया प्लस में 360 माइनस 2 थीटा प्लस 30 और प्लस 40, ये बराबर है 360 के। 360 से 360 कैंसिल, यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 70, थीटा की वैल्यू 70 है तो 2 थीटा होगी 140। अब ये 140 है, ये 140 है तो ये कितना होगा भाई, ये इक्वल होंगे ना। अगर ये 140 है और हमसे 2 थीटा ही पूछा गया, बी ओ सी पूछा गया, ये 2 थीटा है 140, ये हमारा सही आंसर आ जाए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ अ क्राफ्ट्समैन वर टू सेल अ टेबल एट ₹1300 ही वुड लॉस 35%। 35% मतलब 35/100। ठीक है, 5 सते 35, 5 दूनी 10 और 0, मतलब कोई 20 की चीज़ थी 13 में बेची, 13 की वैल्यू 1300, 2 0 1 की वैल्यू क्या आ गई 100, तो 20 की वैल्यू आ गई 2000, और 2000 को 30% के गेन पे बेचूंगा 130/100, 1 2 13 दूनी 26, तो 2600 अपने पास सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्या कहता है भाई, द सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 3 साल का 8%, P प्रिंसिपल है 8%, 3 साल का बटे 100,
लेस देन द डिफरेंस दे दिया p प्रिंसिपल 7 इंटू 8/100 और इसकी वैल्यू दे दिया आपको 9120। इसको सोल्व कर देंगे, अपने पास आ जाएगा 28500। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 2x + 3y दे दिया, 9xy दे दिया। देखो ये क्या होता है, a³ + b³। इसका फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है a + b, ठीक है, एक होगा a² + b² माइनस ab। अब आपको देखो a + b दे रखा है, ये रहा, a² + b² निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर करके ab की वैल्यू दे ही रखी है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एक दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा फॉर्मूला होता है, मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x + 3y, इसको लिख सकते हैं a³ + b³। इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब माइनस 3ab और a + b। ठीक है भाई, a + b का होल क्यूब मतलब 9 का क्यूब 729 माइनस 3ab, 6 और 3 18, 18 3 54, ab की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो इंटू 9, अपने पास उत्तर आ गया 243। ठीक है, ये आसान भी था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है cos 0 sin 0 0 cos 0 1 प्लस cos 30 मतलब sin 60। ठीक है। उसके बाद पूछा गया tan 45 माइनस का 1। ठीक है भाई। उसके बाद पूछा गया अपने से cosec 60। देखो cos 0 1, cos 30 √3/2 -1 प्लस 2/√3 और cot 90 0, -1 से +1 चला गया, √3/2 प्लस 2/√3, एलसीएम ले लिया, ये आ गया 6√3, 2√3 ऊपर आ गया 7, तो ऑप्शन नंबर डी 7/2√3। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। इसने बोला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमने मान लिया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक अनइक्वल साइड है 8, इक्वल साइड है 5 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। अगर मैं इसको ऐसे खींच लूँ तो ये हाफ हाफ हो जाएंगे, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 हो जाएगा। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 इंटू 3 और 2 चौक 8, 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री 6000, एवरेज है 6000। ठीक है। 100 टेक्नीशियंस की है 12000 और नॉन टेक्नीशियन की है 4000। डिफरेंस देख लेते हैं, ये 8000, ठीक है, सॉरी 2000 होगा ना, हाँ ये 2000 और ये 6000, 3 0 से 3 0, 2 एकम 2, 2 3 6, रेशो आ गया 1:3। 1 रेशो की वैल्यू है 100, टोटल कितनी है 4 रेशो, 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन बाय कंपनी। मेडिसिन पी की चेक कर लेते हैं, एक इन तीनों में मिनिमम क्या है 1.25, कंपनी ए, यही सही आंसर है ना, तो सबकी चेक कर लेना, इसी की आएगी। ठीक है। उसके बाद बोला गया है ट्रायंगल है PQR, ठीक है, और ट्रायंगल है SQR। एक ट्रायंगल है PQR, दूसरा ट्रायंगल है SQR। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिनका बेस क्या है, कॉमन है, कॉमन बेस है, मतलब एक ही ट्रायंगल पे 2 ट्रायंगल बने। कैसे, ये ट्रायंगल है मेरा PQR, ठीक है, और इसी PQ पे एक ट्रायंगल और बना है, क्या बना है, SQR। SQR और PQR, सॉरी ये P, ये Q, ये R और ये हो जाएगा SQR। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिनका QR मेन बेस है, P एंड S लाई ऑन द सेम साइड ऑफ QR। QSR इसकी वैल्यू दे दी गई 60 डिग्री। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 60 है तो ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है। QPR 100, अगर ये 100 दे दिया तो ये भी इक्वल होती हैं, तो ये इसके बराबर होगा, मतलब ये 40 40 है। अब पूरी 60 है, ये 40 है, इसकी वैल्यू पूछी गई है 20 डिग्री। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड इक्वल हैं, तो जो 2 साइड इक्वल होंगे उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 3:2:5 ABC की दे दिया। इफ द शेयर ऑफ C इज 300 रुपये मोर देन B, कितने रेशो का, 3 रेशो, 3 रेशो बराबर 300, तो 1 रेशो बराबर 100। पूछा गया है हाउ मच मोर मनी विल A गेट देन B, कितना, 1 रेशो, 1 रेशो क्या है 100 के बराबर। चलो भाई, अब आ गया क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 25। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इसको A मान लूँ, ये आ गया A का स्क्वायर, इसको B मान लूँ प्लस में B का स्क्वायर प्लस में AB, तो ये क्या हो गया A + B का होल स्क्वायर।
ए कितना था 0.68 प्लस 0.22 इसका होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 0.01 प्लस फिर क्या बचा अपने पास 0.044 और 0.136, सभी को अगर मैं ऐड कर दूंगा मेरे पास आ जाएगा 1। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 3 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट का पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ सोल्ड क्वेश्चंस की बिल्कुल सेम पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।